बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम रेक्टिफिकेशन के टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग alternating current into direct current. We know that there are two types of currents. First is alternating and second is direct. Alternating current वो होता है जो किसी भी सर्किट के कंपोनेंट में से दोनों डायरेक्शंस में फ़्लो कर सके, जबकि डायरेक्ट करंट वो होता है जो किसी भी सर्किट के कंपोनेंट में से सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में से फ़्लो कर सके। इसकी दो मेन टाइप्स हैं, वन इज़ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड सेकेंड इज़ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हम साइड पे फिगर में देख सकते हैं जिसमें हमारे पास एक इनपुट वोल्टेज है विच इज़ गिवन टू द सर्किट, और इसमें आउटपुट पर हमारे पास दोनों में से कोई भी वोल्टेज आ सकते हैं। फर्स्ट इज़ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हमें एक हाफ साइकिल तो इसका मिल रहा है लेकिन दूसरा हाफ जो है वो ज़ीरो मिल रहा है। तो इस तरह की रेक्टिफाइड वोल्टेज को हम हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज कहते हैं। दूसरा केस ये है जिसमें हमारे पास दोनों दफ़ा आउटपुट पर वोल्टेजेस आ रहे हैं एंड दैट रेक्टिफाइड इज़ नोन एज फुल वेव रेक्टिफाइड। हम इन दोनों डायग्राम्स में देख सकते हैं कि इसमें जो डायरेक्शन है दैट इज़ सिंगल डायरेक्शन, नो ऑपोजिट डायरेक्शन इज शोन एज इन द अबव फिगर। सो व्हाट इज़ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आमतौर पर हम एक डायोड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस फिगर को अगर देखें तो इसमें जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो पॉजिटिव हाफ की दफ़ा ये इस तरह से बिहेव करेगा कि इसमें ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, और ये पूरा डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा क्योंकि इसका पी टर्मिनल पी जंक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन जंक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो उस वक्त अगर हम देखें तो उस केस में ये डायोड कंडक्ट करेगा और कंडक्ट होने की वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज शो होंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि एक हाफ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसका नेगेटिव हाफ आएगा तो नेगेटिव हाफ के दौरान ये जो पोलैरिटी है ये रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी रिवर्स होने का मतलब है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी जंक्शन के से कनेक्ट है और पॉजिटिव एन जंक्शन से कनेक्ट है। तो उस वक्त अगर हम इसको देखें तो उस केस में ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, और रिवर्स बाइस का मतलब है कि ये ओपन हो जाएगा और उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें नेगेटिव हाफ के दौरान ज़ीरो वोल्टेज नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से इसका हाफ पोर्शन रेक्टिफाई हो रहा है और हाफ पोर्शन रेक्टिफाई नहीं हो रहा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरह से हमने डायोड लगाया होता है उस बेस पर या तो अपर हाफ रेक्टिफाई हो रहा होता है या फिर लोअर हाफ रेक्टिफाई हो रहा होता है। और अगर हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखें, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रिपल्स, जो हमें रिपल्स नज़र आ रहे हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि वन साइकिल के अंदर हमें वन रिपल मिल रहा है, तो 50 साइकिल्स मीन्स 50 रिपल्स विल बी एट द आउटपुट, तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसकी लिमिटेशंस या इश्यूज चैलेंजेस ये हैं कि इसमें पल्सेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी अगर हम देखें तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम से ज़ीरो तक वेरी भी कर रही होती है और फिर हमें एक टाइम के लिए ज़ीरो वोल्टेज भी मिल रहे होते हैं। तो इस तरह ओवरऑल जो है हमारे पास पल्सेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एवरेज वैल्यू होती है डीसी सिग्नल की वो ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें हमें ज़ीरो वोल्टेज मिल रहे हैं। एवरेज वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, तो कुछ हाफ साइकिल के लिए हर बार ज़ीरो वोल्टेज मिलने की वजह से ओवरऑल एवरेज वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।